इंट्रो दे. Yeah. Hello, guys, and welcome to Kopche में चर्चा episode 2. ओके ये 2 है आई टू ही गेस था ना? इसने बिकॉज आई पहले थिंक वाला मैंने सेकंड डिलीट कर एपिसोड दिया. डिलीट हाँ कर एक सेकंड एपिसोड मैंने दिया. डिलीट ओके, किया सो वेलकम टू कोपचे में चर्चा एपिसोड 2. एपिसोड 2. सो Okay, so, मैंने लास्ट ईयर we welcome ourselves in the show. हाँ, यस We welcome यस ourselves in the show and तो चलो सो सीधे jump बेसिकली करते अगर आपको याद है तो फिर मैंने एक लास्ट ईयर आई गेस मैंने एक चैनल बनाया था, ये चैनल बनाया था एंड एक एपिसोड के बाद मैं कभी वापस अपलोड किया नहीं. रद्द हो गया बट था. वी आर बैक ठीक फॉर है, गुड. we are back. लॉकडाउन ने हमको यहाँ पे लेके आ गए थोड़ा हमको दे ब्रॉट इट बैक. Yeah. सो वी हैव तो क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं मर रही थी तो उस हिसाब से हम लोग सेकंड एपिसोड लेके आए हैं. स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. सो बहुत कुछ हुआ है हमारे साथ ये एक साल में एंड द अभी द रीसेंट हॉट टॉपिक्स जो हमारे आर्सेनल में है विच इज कोविड-19 एंड द एग्जाम्स, द फाइनल ईयर एग्जाम्स. The final year exams because maybe I'm doing my graduation right now. मैं भी- Yes, I'm a मैं final भी year final student. मैं भी हाँ, फाइनल हाँ. स्टूडेंट हूँ. So yes, boys. अभी तो टेक्निकली मैं ठीक है, भी तो ऐसे final तो year टेक्निकली student, हम लोग पास आउट हो चुके हैं सीएम के हिसाब से. आत्मनिर्भर बन गया तो obviously. चलो 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 स्टार्ट करते हैं. So ओके ओके so हम क्वेश्चन okay, since अभी लॉकडाउन होके around 2-3 months हुआ है या and now महाराष्ट्र में थोड़ा रिलैक्सेशन आ चुका है अभी. रिलैक्सेशन ठीक लाइक है. नॉट फॉर पब्लिक, Like unlock. हाँ अनलॉक आ चुका है. हाँ. धीरे धीरे So what do you think? So what do you think about the recent relaxations, or can I say unlock one? दिस इज Go. ओके. चल विष्णु पहले तू. ओके सो मेरे हिसाब से देखो केसेस तो वे मेरे हिसाब से कम नहीं हो रहे. ठीक है, वो बढ़ ही रहे बट मैं एक चीज़ का ट्रैक रखा हूँ हाँ. कि इंडिया का रिकवरी रेट अच्छा है. डेथ रेशियोज भी काफी कम. कंपैरेटिवली बाकी स्टेट से महाराष्ट्र का यस यस एज एन कंपैरेटिवली महाराष्ट्र में ही मैक्सिमम वो है. तो अनलॉक मतलब देखो कुछ भी हो, लोगों को ना एट द एंड ऑफ द डे एक छूट चाहिए ही थी. कितने भी वो लोग स्टेज 1 में सिर्फ लोअर क्लास के लोगों ने सफ़र किया. स्टेज 2 में अभी मिडिल क्लास सफ़र हो रही है तो उनको पता चला है. तो वो अनलॉक में वो लोग मेरे हिसाब से तो ऐसा है कि मैं पॉजिटिव वे में देख रहा हूँ कि उन लोग से अंदर नहीं रहा गया. क्योंकि मैं अभी मेरी खुद की फैमिली भी माइग्रेट होकर यहाँ आ चुकी राजस्थान में. सो मेरे हिसाब से अनलॉक से फ़ायदा ही हुआ नहीं है काफी लोगों को. the marine drive का जो ये था, could you say that was like एक I saw that as a basically I know. like a rebel kind of thing. Like people were tired of the lockdown and they just like decided नहीं भाई वटा ये सब अपने को नहीं करना है. ऑब्वियसली ध्वज तू क्या बोलना चाहता है? मैं कहना चाहूंगा दिस इज नॉट अ रिलीफ. हमें लाइक गवर्नमेंट ने छूट दी है समझदारी से काम लेने के लिए, बिकॉज वो समझती है कि हमारे इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो थोड़ी समझदार है. तो हम भी अगर थोड़ा समझदार लोगों की तरह बिहेव करें, लाइक मास्क पहने, ग्लव्स पहने, सैनिटाइजर रखें, स्प्रे रखें अपने पास, अगर कहीं क्राउडेड जगह पर पहले जाने से बचें. एंड अगर फिर भी कैसे जाना पड़ रहा है तो लाइक मैंने आज मुंबई का निखिल का वीडियो देखा. उसने बताया शील्ड, फेस की शील्ड आती है वो पहने, क्योंकि आपकी आंखों से भी आपको वायरस आप इन्फेक्ट हो सकते हैं. तो ये एक चीज है. वो देखा मैंने. आई थिंक वो एयरपोर्ट्स में भी दिया जाता है. या तो लाइक दिस इज नॉट अ लाइक ऐसा नहीं कि हमें इससे छुटकारा मिल गया, बिकॉज वायरस अभी काफी टाइम तक रहने वाला है हमारे साथ. बट गवर्नमेंट हमसे इतना उम्मीद रख रही है कि हम थोड़ा समझदारों की तरह काम लें एंड उनकी हेल्प करें इस चीज को खत्म करने के लिए. बस. So moving on to my second question. या So हम लोग मुंबई में we are residents of Mumbai. So as a Mumbaiker, to both of you, do you think we should implement social distancing? Like like actually हमको थोड़ा seriously इसको implement करना चाहिए या फिर should we just give up like the Americans? नो 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 आई गेस देखो इसको हराने के लिए एंड ये कोई ऑप्शन नहीं है. दिस इज द ओनली वे. दिस इज नॉट एन ऑप्शन. दिस इज द ओनली वे. No, because this is I'm saying this question because of the economic all the depression and all. सी ऐसा है कि हम इतने साल से घुल मिल के रहते हैं. हमारे कल्चर में ये साथ में रहना एंड पास रहना इज डिफरेंट थिंग.
तो लाइक अमेरिकन अगर मैं बोलूँ, देखो भाई अमेरिका की जीडीपी बहुत बड़ी है, वहां पर लोगों को घर बैठे बैठे भी पैसे मिल रहे हैं। एक उनकी कुछ तो बेस इनकम आएगी, उन्होंने कुछ तो निकाला है, उतना पैसा आपको घर बैठे बैठे भी मिलेगा। इंडिया की इतनी कैपेसिटी नहीं है भाई कि एक एक बंदे को लोग घर बैठे बैठे पैसे दे सके। तो इसलिए वो लोग चाहते हैं कि लोग अपने तरीके से अपना काम चलाएं, सब कुछ चलाएं, बट सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, किसी को कॉपी ना करें यार। लाइक हम क्यों नहीं एक बहुत अच्छा ये बन सकते कि इंडिया ने इतने अच्छे से डिफीट किया, या मुंबई ने एग्जांपल बन सकते कि मुंबई ने इतने अच्छे से डिफीट किया। बिकॉज अभी मुंबई इज वन ऑफ दी लाइक सबसे ज्यादा इफेक्टेड सिटी बन चुका है, लाइक हाँ। तो ये एक चीज है मेरे हिसाब से। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यार अमेरिका से कंपैरिजन करने जाएंगे तो बहुत ही डिफरेंट लेवल वाली बात है, क्योंकि यार अमेरिका में मेरे हिसाब से उन लोग के लिए कोविड से ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है जो अभी राइट नाउ चल रही है, जो राइट साइड्स। सो वो लोग, आई थिंक वो लोग ने भी ये ऑप्शन, उन लोग का ध्यान पूरा इस चीज़ से हट चुका है, इसलिए वो लोग यह आए हैं। वो लोग अभी उस चीज़ को सीरियसली ले ही नहीं रहे, बट मेरे हिसाब से हम लोग अभी भी इस चीज़ को सीरियसली लेके रखे हैं कि क्योंकि हमारे लिए, हमारी लाइक मैं तो मानता हूँ मेरे लिए मेरी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी फैमिली की हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं कहीं भी जाऊँगा, मैं बाकियों का तो क्या ही बोलूँ, बट मैं बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करूँगा, फुल प्रिकॉशंस लेके बाहर निकलूंगा। को करना चाहिए, मुंबई को करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा दिमाग वाले लोग हैं यहाँ पर, बिजनेसमैन स्मार्ट लोग रहते हैं, तो उनसे तो यार इट इज अ फाइनेंशियल कैपिटल, सेलिब्रिटीज एंड एवरीवन। या सो माय थर्ड क्वेश्चन regarding this would be, India has a good recovery rate, as Vishnu said. So, but with the recent rise in cases in Mumbai, do you think we can replicate the same? Like the recovery rate will remain the same till the vaccine is for found? now अभी like recovery rate is almost like 50%। जब like 1-1.5 लाख केस थे, आई गेस तभी 60-70,000 लोग रिकवर हो चुके थे। अभी करंटली वी आर स्टैंडिंग एट 2.5 लाख और 2.6 लाख, जिसमें से 1.5 लाख कुछ रिकवर हो गए एंड 8,000 लोगों की मौत हो गई, विच इज सैड। बट या हमें रिकवरी रेट पे बोलना है कि चलो भाई बहुत सारे लोग रिकवर हो रहे हैं, हमें फिर इसको खत्म करना है। हमें कर्व पे नहीं मेंटेन करना, हमें कर्व से नीचे आके फिर नॉर्मल पे जाना है बहुत जल्दी, ताकि फिर बाकी सब लोग, हम लोग बैक टू नॉर्मल लाइफ हो सके। मैं ये समझता हूँ। बिल्कुल, Very nice, Vishnu. ओके, The recovery rate, can we maintain the same till the vaccine comes? या ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे हिसाब से हाँ, रिकवरी रेट मेंटेन करने से अच्छा है, मेरे हिसाब से और ज़्यादा अच्छा करे तो बेहतर है, क्योंकि इंडिया में एक्चुअली लोगों के इम्यून सिस्टम कंपेयर टू दूसरी कंट्रीज काफ़ी अच्छा है, क्योंकि हम यार घी खा के बड़े हुए बहुत ही देसी टाइप के लोग हैं। मेरे हिसाब से हमारा इम्यून सिस्टम ज़्यादा बेटर है। ठीक है, हम देसी, हमारा इम्यून सिस्टम वे बेटर है लाइक कंपेयर टू यूरोपियन कंट्रीज है, वहाँ पे जहाँ से सीन ज़्यादा वर्स है। तो या आई गेस वैक्सीन नहीं आएगा तो मैं तो ऐसा सोच रहा हूँ इसको खत्म कर दें, एक्सटेंड कर दें, इसको अपने आप ही। बिल्कुल। Okay. नहीं, but the thing is, Corona is not is just my sister, like basically she's researching on this. ठीक है, but it is a stronger cold, you can say. It is not exactly, हाँ. exactly. So basically जैसा सर्दी है, it is going to stay with us, but सर्दी का कोई वैक्सीन नहीं है। हाँ, I know. And COVID is not something like you can't get used to it. उसका एक वैक्सीन बनेगा, लाइक इबोला जैसा एक वैक्सीन बनना चाहिए उसका, बट it will be rough, or it will be like कि एकदम it won't be that मैं वही smooth. बोल रहा हूँ ना, मैं वही बोल रहा कि दिस इज लाइक एक नया बीमारी, तो हमारे बॉडी को इसके बारे में ज्यादा कुछ मालूम है नहीं। तो ऐसा नहीं है कि भाई हमें सबको होना ही पड़ेगा एंड उसके बाद ही नॉर्मल होगा। हम इसको पहले ही खत्म कर सकते हैं, इसके इफेक्ट को बहुत कम कर सकते हैं। एंड एक बार अगर लोग जो हैं उनको अलग कर दिया, फिर वो लोग रिकवर होकर वापस जब आ जाएंगे तो ये ऑलमोस्ट खत्म सा हो जाएगा। तो यही एक बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि लाइक 140 करोड़ का पॉपुलेशन है, तो थोड़ा मुश्किल है। बट अगर हम सब लोग गवर्नमेंट के साथ मिलकर अगर हम सब लोग अच्छे से काम करेंगे, यहाँ पर लड़ेंगे नहीं एक दूसरे से, बाद में बहस कर लेंगे, तो ज्यादा अच्छी बात रहेगी। Moving further to the last question of this topic would be abhi I've been on Twitter and I've been looking all the updates on all that stuff. So abhi maine Chief Minister Uddhav Thackeray ko maine I have seen his tweet saying that if the cases rise, he will start lockdown again. So should he do this? Should he not? Support your answer. Okay, पहले विष्णु तू बोल। ओके,
सो मेरे हिसाब से यार ऑब्वियसली मैन ही इज़ अ चीफ मिनिस्टर, उसके सर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर प्राइम मिनिस्टर इज़ अ डिफरेंट गाय बट चीफ मिनिस्टर उसके बाद एक स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब बिकॉज महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है तो आई होप, मुझे जितना लगता है सबसे ज़्यादा प्रेशर वही फील कर रहा है, क्योंकि उसको भी पता है कि लोगों को छूट देना चाहिए था और दिया है। एंड अगर कोई भी रीज़न की वजह से अगर एकदम रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और रिकवरी रेट कम हो जाती है, कोई भी ऑप्शन में अगर हम रिस्क पे आ जाते हैं तो लॉकडाउन होना मेरे हिसाब से कंपलसरी है। बिकॉज हमने उसको चुना है यार, अगर उसको एज अ सीएम बनाया तो वो उसकी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें भी उसको देनी चाहिए कि वो डिसीजन जो लेगा हम उसे मानेंगे यार। सो पर्सनली आई बिलीव कि देखो आई सपोर्ट, मैं मेरे सीएम को सपोर्ट करता हूँ बिकॉज वो अभी जस्ट सीएम बने थे और उसके बाद ये सब चालू हो गया। ऑल्दो मैं किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा, बट मैं उनको हर चीज में सपोर्ट कर रहा बिकॉज उन पे बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। मेरे को ऐसा लगता है कि देखो लॉकडाउन से वायरस नहीं खत्म हो सकता, चाहे आप महीना भर कर दो, 2 महीना भर कर दो, बट वो ये समझाना चाहते हैं मुंबई की एंड महाराष्ट्र के लोगों को कि अगर आप ऐसे इररिस्पॉन्सिबली होकर अगर बाहर निकलोगे ना तो हमें अपनी पोजीशन का फायदा उठा के आपको घर पे वापस से बंद करना पड़ेगा। नहीं, the thing is even though मैं अभी जस्ट अपने डैड को लाइक ऑफिस छोड़ के आया था लाइक अराउंड 4-5 PM बिफोर रिकॉर्डिंग दिस, एंड मुंबई जस्ट सीम नॉर्मल, लाइक सब लोग अपना बाइक चला रहे, कट मार के निकाल रहे। आई मीन दैट आई जस्ट फाउंड दैट रियली रेकलेस एंड केयरलेस। एंड वही चीज है कि उसमें से 90% लोग 80% लोग मस्ती करने निकले। देखो जैसे कि मैं भी बाहर निकला था, मैंने भी व्लॉग बनाया, अगर आप लोगों ने देखा तो इसमें लिंक मिल जाएगा, जाके वो वाला व्लॉग देखना, ठीक है। तो मैंने भी बनाया, बट वो मेरा काम है एंड हम लोग अपने प्राइवेट व्हीकल से गए थे एंड ऐसी जगह पे No, and we went, and I guess you went to a very secure location. या वही, वहां पर लोग ज्यादा नहीं थे एंड उसमें भी हम लोग सब मास्क पहने हुए थे, तो बहुत ही सिक्योर चीजें थी। अब यहाँ पर लोग रास्ते पे निकल जा रहे हैं, हाईवे पे मीटअप्स कर रहे हैं एंड वहां पर जाके ऐसे मिल रहे हैं। तो हमारे जो सीएम है वो ये बताना चाहते हैं कि देखो लॉकडाउन से कुछ होगा नहीं, लॉकडाउन से इस चीज को स्लो किया था, वो भी थोड़ा सा, वो भी अगर आप लोग उस पर लाइक उसके साथ मिलके अगर करेंगे तो। बट वो ये बताना चाहते हैं कि अगर आप ऐसे इररिस्पॉन्सिबली बाहर निकलोगे और ऐसे ही बिना कोई काम के फालतूगिरी करने के लिए बाहर निकलोगे तो यार हमें फिर स्ट्रिक्ट एक्शन लेके आपको वापस से घर पे जाना पड़ेगा। ये उनका कहने का मतलब है। So to conclude things, I would just like to say to the people of Mumbai is People of basically Maharashtra and people of India people of too. Maharashtra and Especially India the too. people of Mumbai. Yeah. I would just like to say कि our population, I think this is the first time where our population seems to be our flaw. How the loophole which can be exploited. So and social distancing implement करना बहुत like it's almost next to impossible. बट बहुत So, जरूरी भी है। Next बहुत time जरूरी भी possible है। चाहे तो हम कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है यार, ये बस एक डिसीजन है, माइंड सेट, अगर आप लोगों ने कर लिया तो कर भी सकते हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत डिफिकल्ट। So I request you to take all the the kits और जो भी है, the gloves है, masks है, precautions सब PP kits जो भी है आप लीजिए अगर आप वर्क प्लेस में काम कर रहे हैं तो आप फिर अपना 500 try रुपए and बचाने के लिए implement बाद में 10,000 रुपए खर्च करेंगे। वही। So take care of yourself. So what's And my next topic is the exams. So अभी ये this has been going on since I guess April or May, ठीक है। So we TY students, we were supposed to graduate, my exams were supposed to be finished by April 28th, and because of COVID we are clueless right now. So this happened because governor of Maharashtra ने अभी CM के decision को, which I guess was May 30th, I think, was it 30th? I guess Yeah. So उद्धव ठाकरे जी ने एग्जाम्स कैंसिल कर दिए थे, बट गवर्नर खुशियारी जी ने होशियारी दिखाई और थोड़ा एग्जाम्स को ऑब्जेक्ट कर दिया। He objected the decision and now we are clueless. Yeah. So क्या question did he do the correct thing? Okay, विष्णु तू बोल। See, first of all, it's a very debatable topic कि एग्ज़ाम थर्ड फाइनल ईयर्स की एग्ज़ाम होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी। पहली बार मैं सेकेंड ईयर में पास हो चुका हूँ, कोई किसको लेके आ रहे? फाइनल ईयर की एग्ज़ाम
इतनी फाइनल ईयर की एग्जाम बहुत बड़ी बात है यार। तुमको हाथ में डिग्री मिलेगी, इसके बाद तुम्हें जॉब के लिए जाना है या फर्दर स्टडीज, वो तुम्हारी चॉइस है। बट अभी ऐसा है कि जिस सिचुएशन में इतने लोगों की जॉब जा रही है, वहाँ पे तुम अगर सब ग्रेजुएट जाते तो फिर ये साल तो सभी जॉब वापस जॉब पे जाना चाहेंगे, और जिनकी ऑलरेडी चली गई है उनका क्या? और पहले नहीं, मतलब पहले उनको मिलेगी, तो पहले मिलने उनको से नहीं, मिलेगी, फिर पहले ये उनको मिलेगी, इन बिकॉज उनका चीज़ें अगर एक्सपीरियंस उनको ही नहीं मिलनी मिलेगी, चाहिए, बिल्कुल, मिलनी बिकॉज भी उनका उनको चाहिए एक्सपीरियंस भी मेरे है ना, हिसाब हमारे पास सिर्फ डिग्री है। बिल्कुल। No, but तो अभी this was this is like the original thing. Like, अभी अगर experienced बंदा है तो फिर they have to pay more. If he's a beginner तो फिर उसको like internships में या फिर करा सकते हैं कुछ भी. बिकॉज बट इफ बट ऐसा है कि मेरे हिसाब से देख, एक ऑब्वियस सी बात बताऊं कि अगर तुम ग्रेजुएट भी हो जाते हो तो ना, तो भी मेरे हिसाब से तुम्हारे वो ये सबका year ही जो है waste गया, वो waste सबका ही निकलेगा। waste तुम गया। बहुत अपने सब- आप में कुछ प्रोडक्टिव कर अपने आप नहीं, फर्दर लाइक अगर ये 2020 के बाद जब खत्म भी हो जाता है, तुम जॉब वॉब के लिए दर उधर भटकोगे एंड तुम कुछ प्रोडक्टिव निकाल लेते हो अपने लिए तो अच्छा है, नहीं है तो मेरे हिसाब से तो भी तुम ना उसको सिर्फ स्ट्रगल में निकाल सकते हो, अगर एग्जाम में पास हो भी जाते हो तो। दैट्स माय ठीक है। ओपिनियन। तो मैं ध्वज? इस पे कहना चाहूंगा, देखो मैं तो खुद लास्ट ईयर का स्टूडेंट था, अगर एग्जाम नहीं था तो यार मेरे लिए अच्छी बात है, बिकॉज मैं ऐसा कोई पढ़ाकू बंदा नहीं हूँ, मैं तो चाहता हूँ यार कैंसिल हो जाए। बट या इसका एक डाउन साइड ये है कि बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस होते हैं जहाँ पर मैं ऐसा किसी को लाइक मैं जानता नहीं, मेरे पास ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, बट ऐसा होता है, लोगों को मालूम है कि अगर कोई फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का बंदा है, फेल हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है तो पैसे देके पास हो जाता है, जहाँ पर यूनिवर्सिटी के एग्जाम नहीं होते, जहाँ पर कॉलेजेस के एग्जाम होते हैं। बिल्कुल। तो इफ अगर कोई फाइनल ईयर का बंदा है एंड उसके भी एग्जाम नहीं हो रहे, तो यार उसको शायद कुछ आइडिया भी नहीं है उस डिग्री के बारे में जो वो स्पेसिफिकली पढ़ रहा है, जो बड़ी बड़ी डिग्रीज होती हैं, जो बड़ी बड़ी डिग्रीज होती हैं, उसमें वो पास हो नहीं, जाएगा तो but- इसका- हाँ बोल बोल Okay. बोल बोल No, this point has been brought up to me by some people and some elders also. Ki like they should take exams for like technical courses, ओके which are actually important, like for example medical, हाँ because तुम जाके डॉक्टर बनने वाले हो, you know, but whereas like if you're going into like Commerce entertainment or or arts. advertising kind of Okay. advertising kind of thing, like that is something you can like learn ऐसा, वो तुम एक्सपीरियंस से भी सीख सकते तो हो. या वही वो तो तो experience डिबेटेबल से टॉपिक है, सीख एंड सकते हो। शायद Actually, इसी बात की वजह से इसी चीज को फाइनल करने के लिए कि किन किन के एग्जाम लिए जाएंगे, किन किन के एग्जाम नहीं लिए जाएंगे, इसलिए शायद खुशियारी जी ने बोला हो कि अभी थोड़ा पर तुझे 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 पता भी है, तुझे पता है कि ऐसा है ना कि अगर सारे फाइनल ईयर्स को पास कर देते हैं तो ही सब ठीक रहेगा। अगर आधे लोग को करेंगे तो I- जो बचे कुचे वाले लोग हैं I उनमें भी know. कुछ ऐसे लोग हैं जो बोलेंगे And but "अब मुझे is it इसी वजह से actually fair है।" possible तो to बहुत- do exams in these situations? इट इज नॉट द No, नया definitely सिचुएशन है, not. नया मेरे सिचुएशन है, हिसाब इस से कैसे यार? सिचुएशन में कुछ भी करना इज बहुत डिफरेंट, कुछ भी करना। तो So wait, let's ऐसी move. चीज नहीं है कि Let's आज भी- let's hold this for now. We'll discuss this later. But I'll just combine this question Okay. about the final year students only, because they're very angry, they're very confused. So and they think there is some politics, or you know, or a bit of credit का game चल रहा है between the ruling party and the state government basically. So उसके ऊपर कमेंट करो, और तुमको क्या लगता है थोड़ा बताओ. सी देखो, मैं इतना बोलूँगा, सबसे बड़ी गलती हमारी एजुकेशन सिस्टम में है कि वो हमें कोई स्किल्स नहीं सिखाती है, ठीक है। कुछ स्किल्स सिखा रही होती तो शायद हमें उसके बेसिस पे भी कुछ कमा रहे होते या कुछ कर सकते थे, अगर कॉलेजेस में ऐसे प्रोग्राम्स होते कि भाई कुछ सिखा रहे हैं वो लोग, सिर्फ पढ़ा नहीं रहे। सेकेंड थिंग, पॉलिटिक्स का आई डोंट हैव मच आइडिया, बट देखो पॉलिटिक्स तो जब इसमें भी नहीं होगी ना, तो जब कॉलेजेस के बीच में भी पॉलिटिक्स होने वाली है इस चीज को लेके आगे, तो दिस इज बिल्कुल बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे घंटों बात हो सकती है, एंड शायद घंटों बात करने के बाद भी कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा। फॉर नाउ आई कैन से बस हम लोग लाइक जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स है, थोड़ा पढ़ाई करके रखो, प्रिपरेशन करके रखो, पूरा टाइम उसमें मत दो, कुछ और भी सीखो, इस क्वारंटाइन में कुछ क्रिएटिव करो, एग्जाम होगा या नहीं होगा देख बट लेंगे। बहुत लोग बट many students are, इनका like सिलेबस खत्म नहीं हुआ है, एंड तो उनकी गलती they are, है। and some of them are like, बहुत लोग तो like स्टेट छोड़ के चला गया. नहीं अब देखो एग्जाम ऐसे नहीं हो जाएगा कि आज अनाउंस किया और परसों एग्जाम हो गया। एग्जाम होगा तो यार टाइम दिया जाएगा, लोगों को देखा जाएगा कौन कहाँ पर है, वहां पर आने का रुका जाएगा। मोस्टली अगर एग्जाम्स होंगे तो अभी अक्टूबर में होंगे मेरे ख्याल से अक्टूबर में होंगे। बट लेट्स सी यार, ऐसे नहीं एग्जाम हो जाएगा कि आप बोल दिया, किसी के साथ भी ऐसा अनफेयर नहीं होगा। बहुत ज्यादा लोग हैं, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, तो जो भी होगा सब लोगों की ओपिनियन लेके कुछ ऐसा ही होगा जिसपे किसी को शायद कुछ लॉस ना हो।
तो लेट्स सी, बहुत बड़ा टॉपिक है, मैंने वही बोला कि इस बाद में कोई कंक्लूजन भी ना निकले, तो अभी के लिए वी कैन जस्ट वेट। एंड जो लोग बोल रहे कि उन्होंने अभी तक प्रिपरेशन नहीं किया, तो भाई क्या कर रहे थे, लाइक एग्जाम तो होने वाला था ऑलरेडी 1.5 महीने पहले, तुम्हें और 1.5 महीना मिल गया। अब तुम भाई अगर अगस्त सितंबर अक्टूबर में होगा तुम तब तक पढ़ते रहोगे तो यार तुम्हारी गलती है। तो कुछ यार पढ़ाई करके साइड में कर दो और स्किल डेवलप करो, मैं ये बोलूंगा। अभी विष्णु ने जैसे कि स्किल डेवलप की है, जैसे विष्णु ने भी स्किल डेवलप की, तो ऐसा कुछ स्किल डेवलप करो एंड नई चीज चालू करो, उससे Yeah, पैसे कमाओ, definitely, क्योंकि वैसे भी एग्जाम पास होने के बाद 90% लोगों को जॉब नहीं मिलने वाली 1.5-2 साल के लिए। तो ये तो कुछ हाँ, अपना तो own चलो यार करना इसके बाद ही है, वाइंड करते हैं। So इसके बाद ही this wind this करते is the हैं। my last question. The last Okay, question of last, this before okay. winding up ठीक है जल्दी। is should the students give the exam, and if yes or if no, why? ओके कंप्लीटली तूने एसएससी वाला क्वेश्चन पूछा है पहली बार। ये वो करण गिल वाला एक क्वेश्चन हुआ ना, if there is a cow, how do you pass, how do you cross, वो वाला। ओके तो इसके ऊपर मैं आंसर देना चाहूँगा कि एग्ज़ाम्स तो देखो हम मेरे हिसाब से ना, अगर तुम्हें ये करना है कि उससे हम लोग को सीखने मिलेगा या लाइफ में बहुत बड़ा लेसन मिलेगा तो नहीं, प्रैक्टिकली देखे जाएंगे तो नहीं, बट एथिकली देना चाहिए, क्योंकि हमसे पहले और हमसे आने वाली जनरेशन सब देंगे तो यार एक पॉइंट में कहीं ना कहीं सब हम लोग को कोसेंगे। No, the thing is, there are two viewpoints I see. There is two viewpoints I see. The first thing is, in this, if this wasn't, like इतना serious situation नहीं होता, तो फिर it is okay. Like हाँ, एक सर्टिफिकेट मिलेगा तेरे को, it will like तेरा CV boost करेगा वगैरह and all. But now कि it just sounds like a certificate. And is it worth risking your life for just a certificate? इस पे एक छोटा सा Yeah, it's joke okay. बोलूंगा मैं। Go for Sorry, तो अगर तो क्योंकि अगर अब आज तक हम लोग अपने मॉम डैड को बोलते हैं ना कि आपने क्या किया लाइफ में, क्या किया, अगर सीरियसली हम लोग जब ग्रेजुएट हो जाएंगे और आगे चले जाएंगे तो हाँ। अपने बच्चे सीरियसली मुंह पे बोलेंगे तू तो बोल मत बोल साला, यार, देखा क्या हो गया? एंड देख सेकंड थिंग आई बिलीव, एग्जाम देना ना देना मैं उस पर कुछ नहीं रखता, मेरे को तो यार दिलवा दो मैं दे भी दूंगा, नहीं भी देना रहेगा तो मैं खुश हूँ उसमें। सेकंड थिंग लाइफ रिस्क होने की बात हुई यार, तो लाइफ तो रिस्क बहुत लोग कर रहे हैं, जो कचरा साफ कर रहे हैं, जो हमारा अभी ध्यान रख रहे हैं, वो लोग भी अपना लाइफ रिस्क कर रहे हैं यार। तो रिस्क से ही तो यार दुनिया चलती है। वो जब काम कर रहे हैं तो हम कौन से बहुत बड़े तुर्रम खां यार, कोई तोप तो नहीं है यार, Respect वो तो is so उनको तो बहुत necessary. सैलरी भी बहुत कम मिलती है, उनको रिस्पेक्ट जब सब कुछ नॉर्मल, अभी तो लोग रिस्पेक्ट दे, जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा तो हमें मालूम है बहुत लोग उनको फिर से रिस्पेक्ट नहीं देंगे, बट वो अपना काम कर रहे हैं। जब वो अपना काम कर रहे हैं, हमारे पेरेंट्स अपना काम कर रहे हैं, सैंडी तेरे पापा तेरा उनका काम कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? ये बाकी का एग्जाम देना ना देना Very good point. डिफरेंट थिंग, हाँ यार, काफी बट different. रिस्क अगर कोई बच्चा बोल रहा है कि मैं जान का रिस्क नहीं दूंगा या ऐसा नहीं करूंगा, तो यार जान का रिस्क तो आगे बहुत बार आएगा यार, वो तो करना पड़ता है। हर कोई अपना काम कर रहा है, हम भी अपना काम करेंगे। अगर गवर्नमेंट ने बोला एग्जाम देना है तो दे देंगे, अच्छे से दे देंगे। बड़े लोग शायद ऐसा Mature देखो people. ऐसा कर दे गवर्नमेंट के भाई, जहां पर 20 मार्क्स मिलते थे हम लोग को इंटरनल्स, 30 या 35 कर दे, तो जो बिल्कुल ही एकदम वर्स्ट केस रहेगा वो सिर्फ जस्ट पास होगा, एंड जिसने मेहनत की होगी यार वो अच्छा पास हो जाएगा, ऐसा कर दे। ठीक है, अच्छा लगा। चलो अभी इसको Very good point, Dwaj, and this is where we wind today's episode. ओके, So thank you for watching this video, and comment down below कि तुमको क्या लगता है आपके क्या on views these हैं? respective And- situations. and- एंड कमेंट thank करो you तो यार for गाली having मत us. दो या कुछ अपना डिसीजन मत दो, कॉन्वर्सेशन बनाओ, मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन बनाओ, ताकि हम आपको समझ पाए, आप हमें समझ पाए। बिल्कुल यार। ठीक है, And हाँ, check out these two, मेरे Okay. दोनों साथियों को, ध्वज उन दोनों का चैनल्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। ध्वज ने अभी एक व्लॉग चैनल अपना खुद का चालू किया है, एंड विष्णु इज आवर रेगुलर एज ऑलवेज। So I'll see you guys in the next video, and until then, stay safe. Bye. Yeah, stay Bye. safe. Yeah. बाय, And bye. स्टे सेफ, बी अवेयर। Be aware. Be patient.